गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है और कब मनाई जाती है? महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? यदि नहीं तब आज का आर्टिकल आपके लिए काफी जानकारी भरा होने वाला है। क्यों आज हम गांधी जयंती और गांधी जी के संबंध में काफी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश होता है जिसे कि 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्हें ज्यादातर लोग बापूजी या महात्मा गांधी पुकार कर करते थे। गांधी जी की जन्म दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी खुद सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे। वहीं वो शांति और सच्चाई की भी मूर्त थे। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों को गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और गांधी जी के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करूं, जिससे आपको भी इस महान व्यक्ति के विषय में जानकारी जो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? गांधी जयंती भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन को मोहनदास करमचंद गांधी के जन्मदिन नाम से जाना जाता है। हम न केवल इस दिन को भारत में मनाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के महान प्रचारक थे। इस दिवस पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वे व्यक्तिगत मोर्चे के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव में भी एक महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी के विचारों का बहुत सम्मान किया जाता है। इसलिए गांधी जी की 151वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। 4 साल के बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी और कुछ दिनों तक यहाँ अभ्यास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने का अवसर मिला। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब वे प्रथम श्रेणी की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो मोहनदास गांधी को एक अंग्रेज ने सामान के साथ बॉक्स से बाहर निकाल दिया था। इस प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ भारतीय कांग्रेस का गठन किया। ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान था कि गांधी ने आत्मशुद्धता और सत्याग्रह के सिद्धांतों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अहिंसा के उनके व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों, खनन मजदूरों और खेतिहर मजदूरों को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी 1915 में भारत लौट आए। गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत लौटने के बाद गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अंग्रेजी राज्य से भारत की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वह देश भर में घूमते रहे और लोगों को अपनी देशभक्ति के बारे में जागरूक किया। पूरी दुनिया खुद को अहिंसा के पुजारी के रूप में याद करती है। महात्मा गांधी अपने सरल जीवन और उच्च आदर्शों के कारण भारतीयों के लोकप्रिय पिता बन गए। स्वतंत्रता के लिए युद्ध के दौरान विभिन्न आंदोलन जैसे कि सविनय अवज्ञा, अंग्रेजों भारत छोड़कर दांडी यात्रा के कारण गांधी जी को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई। गोडसे एक हिंदू महासभा का सदस्य था। उन्होंने महात्मा गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया और अहिंसा के सिद्धांत का विरोध किया। महात्मा गांधी का जीवन परिचय